Hello everyone, I am Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College Kota. Today we discuss about the aryl halides. तो एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं? जब किसी एरोमेटिक समूह के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक हैलाइड। किसी एरोमेटिक अणु के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इसका नाभिक या न्यूक्लियस, जिसे कि हम बेंजीन वलय कहते हैं, और दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला। इसी कारण एरोमेटिक हैलाइड भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है नाभिक की प्रतिस्थापन उत्पाद, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या एरिल हैलाइड्स, और सेकंड टाइप होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन उत्पाद, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अथवा एरिल हैलाइड। अब सबसे पहले हम देखेंगे नाभिक की प्रतिस्थापन यौगिक या एरिल हैलाइड। तो इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधा किससे अटैच होता है? बेंजीन वलय से। जैसे यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटालुइन, इसका है मेटाक्लोरोटालुइन, और इस यौगिक का क्या नाम है? पैराक्लोरोटालुइन, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मेटा में मेटा पे जुड़ा हुआ है और पैरा में पैरा पोजीशन पे क्लोरीन परमाणु अटैच है। अब हम देखेंगे एरिल हैलाइडों के बनाने की विधियां। फर्स्ट है सीधे क्लोरीनीकरण द्वारा। तो जब अंधेरे में कम ताप पर तथा हैलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन व क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें क्लोरीन की मात्रा कैसे लेनी चाहिए? कम लेनी चाहिए। यदि क्लोरीन की अधिक मात्रा होगी तो ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का भी निर्माण हो जाएगा। जैसे बेंजीन है, Cl2 के साथ आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। यदि क्लोरीन की हम अधिक मात्रा लेंगे तो क्या होगा? क्लोरोबेंजीन फिर से Cl2 से आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्रियाविधि। क्लोरीनीकरण में बेंजीन वलय का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा विस्थापित किया जाता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय हैलोजनीकरण। और इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से संपन्न होती है। 2 आयरन एटम 3 क्लोरीन अणु के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड फिर Cl2 से स्लो स्टेप में निम्न संक्रमण अवस्था बनाता है, जिसमें कि इस पे आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आता है और इस क्लोरीन पे आंशिक रूप से पॉजिटिव, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeCl4- और Cl+ में। Cl+ बेंजीन वलय पर अटैक करता है तो यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। इसमें फिर क्या होता है? रेजोनेंस। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से क्या होता है? इसमें अनुनाद। ये क्या कहलाता है? इसका अनुनादी संकर। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन। टालुइन का क्लोरीनीकरण करवाने पे ऑर्थो व पैराक्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह टालुइन Cl2 से क्रिया करके आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में ऑर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन बनाती है। मैथिल समूह के +I प्रभाव एवं अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण यह सक्रिय कारक एवं ऑर्थो पैरा निर्देशित समूह है। इसी प्रकार ब्रोमीन के साथ बेंजीन का ब्रोमीनीकरण होता है और क्या प्राप्त होती है? ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन है Br2 से आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाता है? ब्रोमोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमीनीकरण कराने पर मेटा प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। नाइट्रोबेंजीन है Br2 से आयरन चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 समूह मेटा निर्देशकारी समूह होता है। यह उत्प्रेरक Fe चूर्ण अथवा लुईस अम्ल की उपस्थिति में तो उपयुक्त नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसी अभिक्रिया को करवाया जाए तो पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होकर बेंजील क्लोराइड बनता है। जैसे टालुइन है Cl2 से कैटलिस्ट की एब्सेंस में सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? बेंजील क्लोराइड। फिनोल से जब फिनोल को हम PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? क्लोरोबेंजीन। सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा।
तो इस अभिक्रिया में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को HCl में क्यूप्रस क्लोराइड विलीन के साथ अभिकृत करवाया जाता है और क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। इन्हीं परिस्थितियों में यदि HBr में क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें? ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हाइड्रोजन फ्लोरोब्रोरेट की डायजो लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ये क्या है? डायजोनियम लवण। इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट HbF4। ये प्राप्त होगा और ये फिर जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? फ्लोरोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड किससे क्रिया करेगा? Ki से, तो क्या प्राप्त होगा हमें? आयोडोबेंजीन। हैलोजन परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह होता है, अतः इसके हैलोजनीकरण से ऑर्थो पैरा डाई हैलोजन व्युत्पन्न ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस सैंडमेयर की अभिक्रिया की सहायता से मेटा डाई हैलोजन व्युत्पन्न भी संश्लेषित किया जा सकता है। जैसे मेटा क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण हम निम्न प्रक्रम के द्वारा करते हैं। नाइट्रोबेंजीन की क्रिया जब Br2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनती है। फिर 3 HCl और NaNO2 और HCl के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है? मेटा ब्रोमो डायजोनियम क्लोराइड। इसकी जब सैंडमेयर अभिक्रिया करवाई जाती है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तो क्या प्राप्त होता है हमें? मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हुंसी-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों को जब हैलोजन के साथ गर्म किया जाता है तो एरिल हैलाइड बनते हैं। यह विधि ब्रोमीन व्युत्पन्न बनाने की सबसे अच्छी विधि है। सिल्वर बेंजोएट जब Br2 से CCl4 विलायक की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? ब्रोमोबेंजीन। रैसिंग प्रक्रम, यह क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यापारिक विधि है। बेंजीन वाष्प, वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को जब हम कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में प्रभावित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन है, HCl है और वायु के मिश्रण को किस में से प्रभावित कर रहे हैं? कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक है, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? क्लोरोबेंजीन। अब हम इसके देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यह रंगहीन विशिष्ट प्रकार की मधुर गंध युक्त तैलीय द्रव होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल से भारी तथा उसमें अघुलनशील है, जबकि अल्कोहल व ईथर जैसे विलायकों में यह विलयशील होता है। एल्किल हैलाइडों की तुलना में इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट है क्लोरीन परमाणु की एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में मेजोमेरी प्रभाव के द्वारा क्या करते हैं? अनुनाद। सेकेंड रीजन इसका यह है कि sp2 कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता sp3 कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से इसका डायपोल मूवमेंट का मान कम होता है। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन अणु के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है बेंजीन वलय, सेकेंड होता है क्लोरीन परमाणु, और ये दोनों एक दूसरे की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के कारण क्लोरीन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं होती है, और क्लोरीन परमाणु के निष्क्रियकारी प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी मंद गति से संपन्न होती है। फर्स्ट हम देखेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। यौगिक में बेंजीन अथवा एरोमेटिक वलय होने के कारण कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन परमाणु के बेंजीन वलय पे 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण -I प्रभाव, और लोन पेयर होने के कारण कौन सा प्रभाव पड़ता है? +M प्रभाव। तो ये है क्लोरोबेंजीन। इसके जो लोन पेयर हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये बंद बनाएगा और ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ बंद बनाएगा और ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से +M प्रभाव से उत्पन्न ये अनुनादी संरचनाएं हैं।
तो फर्स्ट, इस प्रकार प्लस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए क्लोरीन परमाणु का ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है और क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करवाने से ऑर्थो व पैरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। सेकंड है, चूंकि क्लोरीन परमाणु का तीव्र -I प्रभाव पड़ता है जो कि प्लस एम प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, अतः कुल मिलाकर बेंजीन वलय कैसे हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अर्थात क्लोरीन परमाणु की बेंजीन वलय पर निष्क्रियकारी या डीएक्टिवेटिंग प्रभाव पड़ता है। इस कारण से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बेंजीन से कम होती है। अब हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजन व्युत्पन्नों की जब हैलोजन के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तो ऑर्थो व पैरा डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। यह क्लोरोबेंजीन Cl2 से आयरन चूर्ण की प्रेजेंस क्या बनाता है? ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनते हैं। क्लोरीन है H2SO4 SO3 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट है इसकी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन सधूम H2SO4 के साथ क्रिया करके ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन है H2SO4 SO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हम देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो ऑर्थो पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन बनती है। यह है क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ क्रिया और के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ऑर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। अब क्लोरीन परमाणु की अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन वाइनिल क्लोराइड की भांति न्यूक्लियोफाइलों के प्रति कम क्रियाशील होता है और सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH, NH2CN आदि समूह द्वारा किया जा सकता है। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या बनाता है? फिनोल। क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ उच्च दाब पर Cu2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है? एनिलीन। क्लोरोबेंजीन जब KCN के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड और CuCN व pyridine या DMF की प्रेजेंस में क्या बनाता है? फेनिल साइनाइड। DMF क्या? डाइमेथिल फॉर्मामाइड। क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। तो क्लोरोबेंजीन में यदि ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और ये अभिक्रियाएं थोड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी संपन्न हो जाती है। ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये NH3 और एल्केनोल के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाता है? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। इसी प्रकार से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NH3 और एथाइल अल्कोहल के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाता है? पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NaOH जलीय NaOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। यदि ऑर्थो व पैरा दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हुए हों तो अभिक्रिया और मंद परिस्थितियों में भी संपन्न हो जाती है। अतः पिक्रिल क्लोराइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सोडियम मेथोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? ईथर। और सांद्र अमोनिया के साथ हिलाने पर पिक्रेमाइड बनाता है। वह जल के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। यह है पिक्रिल क्लोराइड। ये सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल। इसी प्रकार से पिक्रिल क्लोराइड अमोनिया के साथ क्रिया करके पिक्रेमाइड। पिक्रिल क्लोराइड जल के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब
नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट है बाइमोलिकुलर अभिक्रिया और दूसरी है एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन क्रियाविधि। क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की एक अणु क्रियाविधि संभव नहीं है, क्योंकि इसके अणु में क्लोरीन परमाणु बेंजीन वलय के साथ इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है कि क्लोरीन परमाणु के लिए Cl के रूप में आयनित होकर निकलना संभव नहीं है। द्विअणु क्रियाविधि। इन अभिक्रियाओं के बल गति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनकी वेग समीकरण निम्न प्रकार से होती है। वेग किस पर डिपेंड करता है? हेलोबेंजीन पर और नाभिक स्नेही पर। अर्थात अभिक्रिया का वेग हेलोबेंजीन व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः इसकी क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन OH- के साथ मंद परिस्थितियों में निम्न ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कि क्लोरीन परमाणु बंद बना रहता है और OH के साथ आंशिक रूप से बंद बनता है। फिर ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होती है मध्यवर्ती के द्वारा, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो मध्यवर्ती कार्बेनाइन निम्न संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। यहाँ क्या होगा? -4 ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाला यहाँ से टूटेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इस प्रकार से ये अनुनादी संरचनाएं होती है। इन अनुनादी संरचनाओं पे हम देखें तो इसकी ऑर्थो व पैरा स्थितियों पे इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश की बहुलता है। अतः यदि ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कार्बेनाइन मध्यवर्ती, तो इसके कारण ये अनुनाद में होता है और इसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का भी कार्बेनियन मध्यवर्ती के द्वारा स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इन दोनों संरचनाओं में वलय का ऋणावेश प्रतिस्थापी नाइट्रो समूह पर विस्थानीयकृत हो रहा है, जिससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह के आने से क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह उसकी नाभिक स्नेही क्रिया विधि के लिए सक्रियकृत प्रभाव डालता है। प्रतिस्थापी समूह यदि मेटा स्थिति पर हो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम यहाँ देखें, क्लोरोबेंजीन है और इसके मेटा प्रतिस्थापी पे क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो समूह, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ बंद बनाएगा, ये वाला टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये यहाँ बंद बनाएगा और यहाँ, तो इसकी ऑर्थो व पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अतः ऑर्थो पैरा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह नाभिक स्नेही आक्रमण को भी प्रेरित करेगा। क्यों? यहाँ से देखिए, ये वाला बॉन्ड जब न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से यह अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। थैंक यू।